नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा में राजद विधान पार्षद कार्तिक कुमार ने अनंत कुमार सिंह की सजा पर कहा है कि पूरा बिहार जानता है कि हथियार बरामदगी की साजिश किसने रची। मोकामा में मीडिया से बातचीत में कार्तिक कुमार ने अदालती निर्णय पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि जब भी चुनाव होगा, छोटे सरकार की पत्नी अपार बहुमत से जीत हासिल करेगी। को आर्म्स एक्ट में सजा मिली है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? न्यायपालिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। न्यायपालिका का जो ऑर्डर है उसको मतलब वो लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फिर हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में जो होगा सो होगा। क्या लग रहा है, कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये हुई है? वो हम क्या बताएंगे, सब लोग जनता बता रहा है वो तो क्या। मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने पैक्स अध्यक्ष अरविंद राय की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि पैक्स अध्यक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी गांव के एक मंदिर के पास खड़ी कर दी गई थी, जिसे असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। आशंका है कि आपसी दुश्मनी में तोड़फोड़ की इस घटना को अंजाम दिया गया। इस बाबत मोकामा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। गाड़ी रात में आए हैं, लगाए हैं यहाँ महादेव स्थान में। मेरे पिताजी हुए अरविंद राय, जब से भी गाड़ी यहीं लगाते हैं और उसका बाद रात में तोड़ दिया है कांच ईंटा से, कोई देखा नहीं। सीतामढ़ी जिले में सुप्पी थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ और थाना अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से भूमि विवाद से संबंधित 5 मामलों की सुनवाई की गई। अंचल अधिकारी रामजी प्रसाद केसरी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 2 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि दोनों पक्षों द्वारा भूमि विवाद से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण 3 लोगों की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है। श्री रामायण यात्रा के लिए निकाली गई विशेष ट्रेन मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंची, जहां यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं यात्री भी सीतामढ़ी के लोगों का प्यार और अपनापन देखकर भाव विभोर हो रहे थे। गौरतलब है कि 531 यात्रियों के जत्था को लेकर भारत गौरव विशेष ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से रवाना हुई थी और 18 दिनों की अपनी यात्रा में ये ट्रेन रामायण सर्किट से जुड़ी सभी तीर्थस्थलों का दर्शन कर वापस लौटेंगी। सब दर्शन से बैठी थी और बड़ा अच्छा, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ट्रेन बुजुर्गों के लिए चलाई। हमें रेल में पूरी सुविधा मिल रही है और हमारे जो भी हैं बहुत अच्छा। सीतामढ़ी में कैसा अनुभव रहा? सीतामढ़ी में बहुत अच्छा कि रामायण सर्किट में हम लोग हैं। स्वाभाविक रूप से रामायण का प्रमुख जो 2 जगह है, अयोध्या और दूसरी सीतामढ़ी है। और सीतामढ़ी आ जाना, इतने पर्यटक आए हैं, आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस ट्रेन में कैलिफोर्निया से भी लोग हैं, शिकागो से भी लोग हैं और कनाडा से भी हैं। और इस प्रकार से भाव विभोर थे। एक कुमार गौरव करके यात्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि माता सीता मेरे साथ चल रही हैं, मैं यहीं रह जाऊं, वशीभूत हो रहे थे। तो ये अच्छी बात है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। अरवल जिले के तेलपा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बिलखारा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से हथियारबंद अपराधी बैंक लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था और अब उनके पूछताछ की निशानदेही पर एक और अभियुक्त को अरवल सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक टीम थी जिसमें कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर गए हैं और कुछ लोग दूर खड़े हुए थे ताकि बैग को ट्रांसफ़र किया जा सके या हथियार को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो उसका और उद्भेदन भी किया जाना बाकी है। केवल जितने लोग ऊपर घुसे थे वे ही शामिल नहीं थे, पूरा इनका बड़ी टीम थी, लगभग 10 से ज़्यादा मेंबर थे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? 3 पिस्टल कंट्री मेड, जिसमें से एक ज़्यादा कारगर दिख रहा है। 32 8mm KF लिखी हुई 315 बोर कहलाती है कि बुलेट्स मिली हैं। 2 मोटरसाइकिल, जिनमें से एक चोरी की है और एक इसमें शामिल एक अभियुक्त की है। कटिहार जिले के बैरिया पंचायत में कार्यरत हल्का कर्मचारी साबिर आलम को स्थानीय लोगों ने पंचायत भवन में तकरीबन 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बताया गया कि हल्का कर्मचारी साबिर आलम बिचौलियों के द्वारा सरकारी दस्तावेज जमाबंदी का उलटफेर करवाकर गरीब परिवारों का शोषण करता था। साथ ही हल्का कर्मचारी द्वारा लोगों से जमीन मोटेशन के नाम पर भी रसीद के नाम पर अवैध राशि उगाही की जाती है। जमीन वाला मामला था, इसको लेकर हम कर्मचारी को बंधक भी बनाए थे, तो बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा है। मुनम्मा खातून का नाम से जमीन था और कोई दूसरा आदमी को औरत को खड़ा करके मुनम्मा खातून का जमीन को रजिस्ट्री हो जाता है और
साबिर कर्मचारी द्वारा पैसा लेकर के इसको खारिज का नाम को भी खारिज करके दूसरे का नाम दाखिल भी किया जाता है। किस तरह का काम करता है यहाँ कर्मचारी, आपके हाल का कर्मचारी? यहाँ काम ही वैसा है, इन लोग का हर काम पैसे लेके किया जाता है इन लोग का। बगैर पैसे से तो कोई काम ही नहीं करता है। एक केवल आप मोटेशन करने के लिए आओगे तो 5,000 से नीचे तो बातें नहीं करेगा। मामला तो संज्ञान में आया है कि इस तरह से जो है वो लोग जमीन का हेरा फेरी करके इसका जमीन उसके नाम से पता ही नहीं जमीन वाले को, लेकिन वो जमीन दूसरे के पास बिक जाते हैं और ले लेते हैं दूसरा। तो इस तरह से मामला सुनाई दिया था हम लोग को कल संज्ञान में, लेकिन ये मामला आज का ही नहीं, इन लोग का बहुत बड़ा एक सर्किल है, इन लोगों का बहुत बड़ा रैकेट चलता है, बहुत दिन से ये सब चल रहा है। तो ये गलत है और इसका तो प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि इसका न्यायिक जांच करके फौरन इन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो पूरा पंचायत ये लोग बेच के खा जाएगा ये लोग। खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां हर साल बाढ़ आती है जिससे हजारों गरीब परिवारों का आशियाना महानंदा नदी के कटाव में विलीन हो जाता है। हालांकि सरकार और प्रशासन बाढ़ से पूर्व की तैयारी शुरू तो करते हैं, लेकिन यह तैयारी महज फिसड्डी साबित हो जाती है। देखिए हमारे संवाददाता तौकीर रजा की ये रिपोर्ट। गया में राइफल और कारतूस के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान गया पुलिस को कई सामान बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। हालांकि इस बिंदु पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को गिरफ्तार करते हुए अत्याधुनिक हथियार, कारतूस सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बेगूसराय में बदमाश कितने बेखौफ है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महिला को पहले 27 मई को घर से खींचकर बेरहमी से मारपीट कर पोखर किनारे फेंक दिया गया। फिर महिला ने जब मुकदमा दर्ज कराया तो 9 जून को बेटे के सामने मां को हथियार के बल पर रास्ते से अगवा कर बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, 9 जून के बाद पीड़ित महिला प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक चक्कर लगा रही है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। बाद में एसपी के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। पूरी घटना वीरपुर थाना क्षेत्र की है। 9 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गया था, अभिषेक कुमार डॉक्टर के पास। वहाँ से जब मैं आ रहा था तो 7 बजे शाम में लतराही गांव में हमको 4 आदमी, एक मनोज कुमार, एक उसका भाई, 2 नकाब पहने हुए था, उसको हम पहचाने नहीं, हमको रोका, पिस्तौल हमको सटाकर, उसके बाद हमको गाली गलौज किया। उसके बाद हम भागकर घर चलाए, पापा को बुला कर ले गए, गांव समाज के आदमी और सब गया। उसके बाद वहां गए तो माँ बेहोश था और गलत काम किया। मेरे ऊपर पिस्तौल सटाया, उसके बाद माँ को पकड़ के ले गया और हमको माथा गाली दिया। उसके बाद हमको भगा दिया, बोला तुमको मार देंगे। उसके बाद हम घर आए, पापा उपा को सबको बुला के गए। हमारे पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ, इसमें कानून कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हमको गांव समाज के लोग कुछ बोलता है, इसमें हमको अब जबूरियन हो रहा है, जो हम चाहते हैं आत्महत्या कर लें। क्या करें नहीं करें, आपसे विनती करते हैं कि हमको न्याय दिलाइए, जो किसी तरह मेरा जाल माल सुरक्षित रह सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।